हेलो गाइस, मैं रतन सर। वेलकम टू माय चैनल रतन सर ग्रामर। आपको आसान भाषा में ग्रामर के टॉपिक्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो इंग्लिश ग्रामर का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। वो होता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने एडवर्ब के कुछ काइंड्स का बताया था। अब इस वीडियो में जो अगला बच गया है उसकी चर्चा करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तब एक एक बात समझ में आएगी। और अच्छी बात यह होगी आपके वास्ते कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और नोटबुक पेन के सहारे एक एक चीज को नोट करते हुए समझने की कोशिश करें। और जो बात समझ में ना आ रही हो कमेंट करके बताया करें। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एडवर्ब का अगला काइंड है जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब के होने की फ्रीक्वेंसी, इसका माने होता है बारंबारता, बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाउ ऑफन, इसका मतलब होता है कितनी बार। का उत्तर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। हमने एक एक एडवर्ब को क्वेश्चन पूछ पूछ करके निकालना बताया है। इसमें भी ये क्वेश्चन है। अब ऑलवेज, इसका मतलब होता है सदा या हमेशा। नेवर, कभी नहीं। समटाइम्स, कभी कभी। फ्रीक्वेंटली, बराबर। यूजुअली या जनरली, दोनों का एक ही माने है, प्रायः, आमतौर पर। वंस, एटसेट्रा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he frequently comes to me, वह मेरे यहां बराबर आता है। कितनी बार आता है? बराबर आता है। जैसे आई हैव नेवर सीन अ टाइगर। इस एडवर्ब में इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली ये है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछने से ये एडवर्ब मिलेगा, ये जानना है। और इसकी लिस्ट दी गई है
ये ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये वाली लिस्ट, इसको याद रखना है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना अगर याद रहेगा तो किसी भी सेंटेंस में से उसको निकालने में बनेगा। जैसे शी समटाइम्स स्पीक्स इन इंग्लिश, वह कभी कभी अंग्रेजी में बोलती है। वह कभी कभी अंग्रेजी में बोलती है। कितनी बार? तो कभी कभी। इस तरह से हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जहां तक इसके डेफिनेशन की बात है, तो इस डेफिनेशन में से इसमें जहां जहां ये फ्रीक्वेंसी नाम का वर्ड है, उसको हटा के अगर हम प्लेस कर देंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की परिभाषा हो जाएगी। टाइम कर देंगे तो टाइम की परिभाषा हो जाएगी। मैनर कर देंगे तो मैनर की परिभाषा हो जाएगी। तो कहीं भी एक परिभाषा याद करने की जरूरत है, बाकी खुद से बनाई जा सकती है परिभाषा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट अगला प्रकार इसका एडवर्ब का, उसको चेक करते हैं। अगला प्रकार एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट होता है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट वर्ब के होने की डिग्री, क्वांटिटी या एक्सटेंट बताने वाले। क्वांटिटी का माने मात्रा होता है, ये पहले भी पता है। डिग्री स्तर और एक्सटेंट सीमा या हद बताने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट कहते हैं। टू व्हाट डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट का उत्तर एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट हैं। टू व्हाट डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट मतलब कि किस स्तर तक, कितनी मात्रा में और किस हद तक, इस प्रश्न का उत्तर एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट होता है। टू, इस टू का मतलब होता है अत्यधिक या उतना जितना नहीं होना चाहिए, जितना नहीं होना चाहिए, या जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। एक्सट्रीमली, इसका भी माने अत्यधिक। वेरी, ये माने जानते ही हैं बहुत। मच, इसका भी माने बहुत या अधिक होता, एटसेट्रा।
एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट हैं। यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख के समझ में आएगा। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जानने वाली, टू का माने भी अत्यधिक होता है और एक्सट्रीमली का माने भी अत्यधिक होता है, बट दोनों के यूज में डिफरेंस होता है। टू का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, बट एक्सट्रीमली का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है। जैसे शी वॉज टू शॉर्ट, वह जरूरत से अधिक छोटी थी। कद में अगर छोटा हो कोई तो शॉर्ट कहा जाता है, तो उसका कद जरूरत से ज्यादा छोटा था, मतलब उतना छोटा था जितना नहीं होना चाहिए, निगेटिव सेंस में है। बट एक्सट्रीमली, जैसे ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वह अत्यधिक तेज है। यहां पे हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तब इसका मतलब हो जाएगा वह उतना तेज है जितना नहीं होना चाहिए, जो गलत हो जाएगा। इसलिए टू और एक्सट्रीमली सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, बट यूज अलग अलग होता है, ये याद रखना चाहिए। इस एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, ये भी याद रखना चाहिए। इस एडवर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आवश्यक है। तो हमने देखा एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट क्या होता है। अब अगला एडवर्ब, अगला एडवर्ब का प्रकार इससे थोड़ा और भी आसान है। उसको अच्छी तरह, एक एक एडवर्ब को अच्छी तरह जाने। कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी ये जानना बहुत जरूरी होता है, और बाकी के सिलेबस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड अथवा मैट्रिकुलेशन बिहार बोर्ड में भी ये इंफॉर्मेशन बहुत काम का होता है। तो अगला एडवर्ब है, नेक्स्ट एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी एडवर्ब, और हो सकता है कुछ किताबों में इस एडवर्ब की चर्चा न हो, तो इसको अच्छा से जाने। यस, इसका माने सबको पता है, हाँ। को एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन तथा नो का माने नहीं को एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। बस यही दो एडवर्ब है। इस एडवर्ब में बस सिर्फ दो ही होते हैं, यस और नो। एग्जाम्पल, इनका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाता है, जैसे यस आई एम ए स्टूडेंट, या नो ही इज नॉट माई फादर। यहां पे यस फर्स्ट सेंटेंस में यस और सेकेंड सेंटेंस में नो, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन है। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रकार के एडवर्ब की चर्चा की। तीनों एडवर्ब इजी है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलें, लाइक भी कर दें, अच्छा लगने पर लाइक लोग करते हैं। और आपको इसी तरह का इजी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।